नमस्कार दोस्तों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, टेस्ट सीरीज के साथ आज मैं आपके लिए बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन 1, किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है? क्वेश्चन क्या है? किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है? ए, शैशव अवस्था, बी, बाल्य अवस्था, सी, किशोरा अवस्था, डी, प्रौढ़ा अवस्था। तो दोस्तों, मानव जीवन का आधार किस अवस्था को माना जाता है? ऑप्शन ए, शैशव अवस्था। क्वेश्चन 2, किशोरा अवस्था का काल है। क्वेश्चन क्या है? किशोरा अवस्था का काल है। ए, 6 से 12 वर्ष तक, बी, 13 से 18 वर्ष तक, सी, 19 से अधिक, डी, 12 से 18 वर्ष तक। तो दोस्तों, किशोरा अवस्था का काल क्या है? ऑप्शन बी, 13 से 18 वर्ष तक। क्वेश्चन 3, मानव विकास में सबसे अधिक शरीर तथा मस्तिष्क ग्रहण किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन क्या है? मानव विकास में सबसे अधिक शरीर तथा मस्तिष्क ग्रहण किस अवस्था में होता है? ए, किशोरा अवस्था, बी, शैशव अवस्था, सी, प्रौढ़ा अवस्था, डी, बाल्य अवस्था। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, शैशव अवस्था। क्वेश्चन 4, इन्फेंट किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन क्या है? इन्फेंट किस भाषा का शब्द है? ए, लैटिन भाषा, बी, जर्मनी, सी, अंग्रेजी, डी, हिंदी। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, लैटिन भाषा। क्वेश्चन 5, पूर्व बाल्य अवस्था है। क्वेश्चन क्या है? पूर्व बाल्य अवस्था है। ए, 3 से 4 वर्ष का काल, बी, 4 से 6 वर्ष का काल, सी, 5 से 6 वर्ष का काल, डी, 3 से 6 वर्ष का काल। तो दोस्तों, पूर्व बाल्य अवस्था क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3 से 6 वर्ष का काल पूर्व बाल्य अवस्था होती है। क्वेश्चन 6, किस अवस्था के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? क्वेश्चन क्या है? किस अवस्था के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? ए, किशोरा अवस्था, बी, शैशव अवस्था, सी, प्रौढ़ा अवस्था, डी, बाल्य अवस्था। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, शैशव अवस्था। तो दोस्तों, व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग शैशव अवस्था में पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन 7, छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस बाहु को दर्शाता है? क्वेश्चन क्या है? छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस बाहु को दर्शाता है? ए, परनिर्भरता, बी, स्वप्रेम की भावना, सी, जिज्ञासा प्रवृत्ति, डी, दोहराने की प्रवृत्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, जिज्ञासा प्रवृत्ति। अगर दोस्तों आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो।
क्वेश्चन 8, मानव विकास के किस अवस्था में शिशु के अंदर स्व प्रेम की भावना, जिसे नर्सिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल होती है? क्वेश्चन क्या है? मानव विकास के किस अवस्था में शिशु के अंदर स्व प्रेम की भावना, जिसे नर्सिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल होती है? ए किशोरावस्था, बी शैशव अवस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी बाल्य अवस्था। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। दोस्तों, मानव विकास के शैशव अवस्था में शिशु के अंदर स्व प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है? नर्सिज्म। क्वेश्चन 9, जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? क्वेश्चन क्या है? जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? ए उत्तेजना, बी क्रोध, सी प्रेम, डी भय। तो दोस्तों, जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? ऑप्शन ए उत्तेजना। क्वेश्चन 10, क्रोध, प्रेम, पीड़ा व भय नामक मुख्य संवेग शिशु में विकसित होते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्रोध, प्रेम, पीड़ा व भय नामक मुख्य संवेग शिशु में विकसित होते हैं। ए प्रथम वर्ष तक, बी 2 वर्ष तक, सी 4 वर्ष तक, डी 6 वर्ष तक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 2 वर्ष तक। क्वेश्चन 11, किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? क्वेश्चन क्या है? किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी शैशव अवस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी बाल्य अवस्था। तो दोस्तों, किस अवस्था में रहता है? ऑप्शन बी शैशव अवस्था। दोस्तों, शैशव अवस्था में बालकों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। क्वेश्चन 12, सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? क्वेश्चन क्या है? सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? ए किशोरावस्था, बी शैशव अवस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी बाल्य अवस्था। दोस्तों, सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? ऑप्शन बी शैशव अवस्था। क्वेश्चन 13, किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? क्वेश्चन क्या है? किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? ए किशोरावस्था, बी शैशव अवस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी बाल्य अवस्था। दोस्तों, नैतिक भावना का अभाव किस अवस्था में रहता है? ऑप्शन बी शैशव अवस्था। क्वेश्चन 14, वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है? दोस्तों, वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है? ए किशोरावस्था, बी शैशव अवस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी बाल्य अवस्था। दोस्तों, वैलेंटाइन ने किस काल को कहा है सीखने का आदर्श काल है? ऑप्शन बी शैशव अवस्था। क्वेश्चन 15, प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ए किशोरावस्था, बी शैशव अवस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी बाल्य अवस्था। दोस्तों, विद्यालय की प्रारंभिक आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन डी बाल्य अवस्था। सपूर्ति अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? सपूर्ति अवस्था कहा जाता है। ए किशोरावस्था, बी
शैशव अवस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी बाल्य अवस्था। दोस्तों सपूर्ति अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन डी बाल्य अवस्था। क्वेश्चन 17 गंदी अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? गंदी अवस्था कहा जाता है। ए किशोरावस्था को, बी शैशव अवस्था को, सी प्रौढ़ावस्था को, डी बाल्य अवस्था को। दोस्तों गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन डी बाल्य अवस्था को। क्वेश्चन 18 किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? क्वेश्चन क्या है? किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? ए रोस, बी स्पीयरमैन, सी बिन्ने, डी टर्मेन। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए रोस। दोस्तों रोस महोदय ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। क्वेश्चन 19 बाल्य अवस्था के संबंध में सही है। क्वेश्चन क्या है? बाल्य अवस्था के संबंध में सही है। दोस्तों इसमें हमको सही का मेल करना है। ए बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक होती है, बी बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती जाती है, सी बालक रचनात्मक कार्य मिलते हैं, डी उपयुक्त सभी सही हैं। दोस्तों ऑप्शन ए बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक होती है, ये बात सही है। ऑप्शन बी बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती जाती है, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी बालक रचनात्मक कार्य मिलते हैं, यानी बालक में रचनात्मक कार्य मिलते हैं। दोस्तों ये तीनों बातें सही हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन 20 एक बालक मिट्टी, लकड़ी, कागज आदि के द्वारा तरह तरह की वस्तुएं बनाता है, यह बालक की किस प्रवृत्ति को इंगित करता है? क्वेश्चन क्या है? एक बालक मिट्टी, लकड़ी, कागज आदि के द्वारा तरह तरह की वस्तुएं बनाता है, यह बालक की किस प्रवृत्ति को इंगित करता है? ऑप्शन ए सहयोग, बी रचनात्मकता की, सी जिज्ञासा की, डी उपयुक्त सभी की। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। दोस्तों आज क्वेश्चन इतने थे, अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना